श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। आज हम आपको नारायण जी के विराट स्वरूप का ब्रह्मा जी के द्वारा वर्णन किया हुआ सुना रहे हैं। आप सभी से प्रार्थना है आप ये भागवत का पाठ सुने। भागवत के सुनने से, रामायण के सुनने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप ज़रूर जब भी समय मिले उसमें रामायण का पाठ, भागवत का पाठ ज़रूर सुने या अपने घर में ज़रूर पढ़ें। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी के विराट स्वरूप का वर्णन किया। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, उस विराट स्वरूप को इस प्रकार समझना चाहिए कि ऊपर के सातों लोक उसकी कटी के ऊपर के और नीचे के सातों लोक उसकी कटी के नीचे के भाग हैं। मुख अग्नि है, वृक्ष आदि शरीर के रोम हैं, दसों दिशाएं कान हैं, समुद्र पेट है, सूर्य आँख है, पर्वत शरीर की हड्डियाँ हैं, नदियाँ शरीर की नसें हैं, पवन श्वास है, इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं हैं, अश्विनी कुमार नाक है, समस्त सुगंध नाक के छिद्र हैं, आकाश नेत्रों के गड्ढे हैं, दिन रात पलक भंजन हैं, जल पाँव हैं, जगत का स्वाद जीवा है, यमराज दांत हैं, माया हंसी है, लज्जा ऊपर का होंठ है और लालच नीचे का होंठ है, धर्म छाती है, अधर्म पीठ, मेघ सिर के बाल हैं तथा वर्षा का जल उनकी वीर्य समझना चाहिए। इसी कारण तपस्वी और ऋषि मुनिजन सब स्थानों पर नारायण जी का प्रकाश समान रूप से देखते हैं। इसीलिए किसी को दुख व खुशी नहीं होती है। हानि लाभ, यश अपयश और दुख सुख आदि सब उन्हीं परमेश्वर की इच्छा से होते हैं। वे अविनाशी पुरुष ही समस्त जड़ चेतन जीवों को पैदा अथवा नष्ट करने वाले हैं। हे नारद, जब उनके द्वारा मुझे सृष्टि पैदा करने की आज्ञा प्राप्त हुई तब मैंने उन्हीं की कृपा से दक्ष प्रजापति को पैदा किया था। उनके द्वारा और बहुत से व्यक्ति पैदा हुए। उन्हीं श्री नारायण जी का स्मरण अपने हृदय में धारण करने के कारण मुझे संसार की को रचने की शक्ति प्राप्त हुई है। वे परम प्रभु आदि, मध्य एवं अंत में सदैव एक रस रहते हैं। वे घटते बढ़ते तथा पुराने नहीं होते हैं। नारायण जी ने अपनी इच्छा से संसारी जीवों को भवसागर से पार उतारने के लिए मृत्यु लोक में 24 अवतार धारण किए हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सदा उन अवतारों की बाल लीलाओं का स्मरण और कीर्तन करें। उन्हीं परम ब्रह्म प्रभु के स्मरण में मगन रह करके सदा उन्हीं का ध्यान करें। इसलिए अंतकरण शुद्ध और पवित्र होकर के उसमें श्री नारायण जी का प्रकाश प्रकाशित होता है। उस समय मनुष्य आवागमन से छूट करके भव सागर से पार हो जाता है। इतनी कथा सुना करके श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रीमद् भागवत के वे 4 मूल श्लोक सुना दिए जो उन्होंने श्री नारायण जी से सुने थे। उन 4 श्लोकों को सुनाने के बाद पितामह ब्रह्मा जी ने नारद से फिर इस प्रकार कहा कि हे नारद, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार परम ब्रह्म परमात्मा के उन 24 अवतारों का कुछ वर्णन करता हूँ जो उन्होंने सगुण रूप से जगत में लिए थे। पितामह ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, श्री नारायण जी का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन तथा संत कुमार के रूप में मेरी नाक से उत्पन्न हुए थे। वे प्रभु ऋषि का रूप धारण करके सदा भगवत भजन में लीन रहते हैं। उस तपस्या के फल से वे अनेक कल्प बीतने पर भी 5 साल की उम्र वाले ही बने रहते हैं। श्री नारायण जी ने दूसरा अवतार वाराह का ग्रहण किया था। उस अवतार को लेने के कारण ये था कि जिस वक्त श्री परम प्रभु ने मुझे सृष्टि रचने की आज्ञा दी उस वक्त मैंने कमल के पत्ते के द्वारा पृथ्वी का निर्माण किया था।
उस पृथ्वी को हिरणाक्ष नामक दैत्य पाताल में उठा करके ले गया, तब मैंने श्री वैकुंठ नाथ श्री नारायण जी से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, पृथ्वी के बिना संसारी जीव कहाँ रहेंगे। उस समय श्री नारायण जी ने 12 रूप धारण करके पाताल में जाकर के हिरणाक्ष का वध किया था और पृथ्वी को जल से बाहर निकाल करके उसे अपनी महिमा से जल के ऊपर स्थिर कर दिया। यह पृथ्वी कर्मों का फल देने वाली है। जो प्राणी जैसा शुभ अशुभ कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। श्री प्रभु ने तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का धारण किया तथा संसारी राजाओं को यज्ञ करने की विधि बता करके कृतार्थ किया। श्री भगवान का चौथा अवतार हयग्रीव रूप में उत्पन्न हुआ। उस वक्त उन्होंने वेद शास्त्र चुरा ले जाने वाले मधु कैटव नामक असुर को पाताल में जाकर के मारा और उससे वेद लाकर के मुझे दे दिए। पांचवा अवतार धर्म नामक ऋषि के द्वारा मूर्ति नामक कन्या के गर्भ से नारायण के रूप में हुआ। वे अवतारी भगवान उत्तराखंड में बद्री केदार नामक स्थान में बैठे हुए इस अभिप्राय से तपस्या करते हैं ताकि संसारी लोग भी मुझे देख करके तपस्या करने में लग जाएं। श्री हरि ने छठा अवतार कपिल मुनि के रूप में लेकर के अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश देकर के मुक्ति प्रदान की। सातवां अवतार दत्तात्रेय के रूप में लेकर के राजा यदु को ज्ञान उपदेश दिया, जिसके प्रताप से मुक्ति पद को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरु बनाए थे। परम ब्रह्म परमेश्वर का आठवां अवतार ऋषभ देव के रूप में हुआ। उन्होंने जगत में जैन धर्म का प्रचार किया। 9वें अवतार में राजा पृथु बन करके श्री नारायण जी ने अपने पिता वेणु को नरक में जाने से बचाया और गौ रूपिणी पृथ्वी को दूह करके उसमें से समस्त वनस्पतियों को दूध के समान निकाल लिया। फिर उन्होंने जो पहाड़ पृथ्वी पर फैले हुए थे उन्हें इकट्ठा करके उत्तराखंड में स्थापित कर दिया और फिर पृथ्वी पर प्राणियों की निवास करने के लिए नगर तथा गांवों का निर्माण किया। 10वें मत्स्य अवतार में प्रभु ने राजा सत्यव्रत को प्रलय काल का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। 11वें अवतार में कच्छप रूप में सिंधु मंथन के समय भगवान ने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण करके समुद्र से 14 रत्नों को निकाला। समुद्र मंथन के समय 12 अवतार यानी धन्वंतरी वैद्य के रूप में 12वां अवतार हुआ था। उस रूप में वनस्पतियों को हाथ में लिए समुद्र से प्रकट हुए। समुद्र से अमृत निकालने पर जब देवता और दानव उसे पीने के लिए आपस में झगड़ने लगे तब प्रभु ने 13वां मोहिनी अवतार धारण करके अपनी सुंदरता से असुरों को मोहित कर लिया और वह अमृत लेकर के देवताओं को पिला दिया। 14वां नरसिंह अवतार लेकर के श्री नारायण भगवान ने दैत्य हिरणाक्ष शिपु को मार करके अपने परम भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। 15वां वामन अवतार लेकर के प्रभु ने राजा बलि से 3 पग भूमि का दान लेकर के देवताओं को प्रदान कर दी। 16वां हंस अवतार लेकर के नारायण जी ने संत कुमार जी को ज्ञान का उपदेश देकर के उनका अहंकार दूर किया। 17वें नारायण अवतार में प्रभु ने भक्त ध्रुव को अपना साक्षात दर्शन दिया। 18वें हरि अवतार में प्रभु ने ग्रह का संहार करके गजेंद्र की प्राण रक्षा की। 19वें परशुराम अवतार में प्रभु ने हरि भक्तों को कष्ट पहुंचाने वाले अधर्मियों का वध किया और भूमि को 21 बार क्षत्रियों से हीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया। 20वें रामचंद्र अवतार में गौ ब्राह्मणों को कष्ट देने वाले जघन्य असुरों सहित रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। 21वें वेद व्यास अवतार में सांसारिक जीवों को संसार सागर से पार करने के लिए वेद के 4 भाग करके महाभारत तथा अन्य 17 पुराणों का निर्माण भी किया। 22वें कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कंस, काल, यवन एवं जरासंध आदि
बहुत से पापी राजाओं को मार करके पृथ्वी का भार दूर किया और संसार में रहते हुए बहुत से चरित्र किए। 23वां बुद्ध अवतार लेकर के राक्षसों का मन यज्ञ करने से हटाया। तत्पश्चात कलयुग के अंत में परम ब्रह्म प्रभु का 24वां अवतार कलंकी नाम से होगा। जो अब कलयुग के अंत में जो अवतार प्रभु लेंगे वो कलंकी नाम से लेंगे। वे हाथ में तलवार लेकर के नीले घोड़े पर बैठ कर के अत्याचारी और पापी लोगों को मारते हुए संसार में सतयुग के कर्मों की स्थापना करके धर्म का नींव मजबूत करेंगे, धर्म का निर्माण करेंगे। हे नारद, मैंने अपनी मति के अनुसार उन अविनाशी परम ब्रह्म प्रभु के 24 अवतारों को तुम्हें सुनाया है। जो प्राणी अज्ञान के कारण श्री नारायण भगवान को भली प्रकार न पहचानता हो, उसे चाहिए कि वह ज्ञान और मोक्ष को पाने के लिए इन अवतारों को अवश्य सुने। जो ज्ञानी मनुष्य सब प्राणियों के एकमात्र भगवान त्रिलोकीनाथ को ही प्रकाशित देखता है, उसे ब्रह्म ज्ञानी और आवागमन से मुक्त जानना चाहिए। हे नारद, मैं संसार को उत्पन्न करता हूँ, विष्णु भगवान उसका पालन करते हैं और शंकर जी सबका संहार करते हैं। ये तीनों देवता भी श्री नारायण जी के अवतार हैं। संपूर्ण जगत उन परम ब्रह्म परमेश्वर की माया में लीन होकर के स्त्री पुत्र धन आदि के मोह जाल में फंसा हुआ है। जिस पर भगवान नारायण की अटूट कृपा होती है, वही इस जाल से मुक्ति पाता है। इस भाव सागर से मुक्त होने के लिए परम ब्रह्म प्रभु के ध्यान, कीर्तन और लीला चरित्रों के सुनने से उत्तम कोई अन्य साधन नहीं है। भगवान के अवतारों के चरित्रों का वर्णन चारों वर्णों के मनुष्य को सुनना उत्तम बताया गया है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अश्विनी के महीने में अब जो कनागतों का महीना चल रहा है, इसमें अपने पितरों को शांत करने के लिए श्रीमद्भागवत का पाठ जरूर सुने, रामायण सुने, अपने घर में पढ़